हेलो गाइस, मेरा नाम सुमित सिंह है और मैं यूपी का रहने वाला हूँ। मैं आपको अपनी नीट जर्नी के बारे में बताने वाला हूँ और रीनीट का क्या एक्सपीरियंस रहा है, वो मैं आपको यहाँ शेयर करने वाला हूँ। मुझे लगता है कि नीट में टाइम मैनेजमेंट के साथ-साथ आपको एक और फैक्टर चाहिए होता है, जो मैं आपको बाद में डिस्कस करूँगा धीरे-धीरे। सबसे पहले मैं अपनी जर्नी का एक शॉर्ट समरी आपको दे देता हूँ। मेरी जर्नी स्टार्ट हुई 2024 में आई थिंक, और 2024 में मेरा 12th भी कंप्लीट हुआ एंड मेरे बोर्ड्स में करीबन 90% थे, जो कि एवरेज टाइप के ही कहे जाएँगे या एवरेज, एबव एवरेज भी आप कह सकते हो। सो उस टाइम मेरा नीट का प्रिपरेशन उतना हाई नहीं था और काइंडा एवरेज था, और 24 में मैंने नीट दिया और करीबन मेरे मार्क्स 356 के करीबन थे और रैंक 5 लाख के करीबन थी। वो उतना खास नहीं माना जाएगा, मतलब नीट की तैयारी मेरे बिलो एवरेज थी। मैंने सोचा ड्रॉप लेने के लिए और मैंने ज्वाइन किया पीडब्ल्यूई ऑनलाइन बैच। सो मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, पर अगस्त आते-आते, नवंबर आते-आते मेरा रिदम टूट गया और मैं गेम सीरीज़ ये सब के चक्कर में पड़ गया और गेम सीरीज़ देखता था, रिग्रेट होता था, और रिग्रेट एक बैड एक्सपीरियंस है, और मैं बैड एक्सपीरियंस को कवर अप करने के लिए फिर से सीरीज़ या मूवी देखता था, मीन्स फ़ील गुड करने के लिए। और ये साइकिल चलता ही रहा, चलता ही रहा, चलता ही रहा, करीब अप्रैल तक गया और मैंने करीब 3 से 4 महीना किताब छुआ ही नहीं था उस टाइम। आप कह सकते हैं कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा था और आई रिग्रेट दैट। और करीबन आई थिंक उस टाइम अप्रैल से करीब 10-15 दिन मैंने पढ़ा और एग्ज़ाम 2025 का था और आप जानते हैं 2025 का कितना हार्ड पेपर था। मैंने सब तुक्का मारे थे और मुझे पता नहीं था कि मेरे अब कितने बन रहे हैं, और परीक्षा के पहले भी बाद में भी मैं डिप्रेशन और गिल्ट के साइकिल में चलता जा रहा था और बहुत नीचे जाता जा रहा था, मीन्स स्ट्रेस, एंग्जाइटी, ये सब तो लग रहे थे मेरे कॉमन फ्रेंड हैं। सो रिज़ल्ट आया और 206 मेरे मार्क्स बने और करीबन रैंक 8 लाख थी। आप समझ सकते हैं मैंने पढ़ा ही नहीं होगा, क्योंकि पिछली बार इससे बेटर रैंक थी। सो एक्सपीरियंस काफ़ी बेकार रहा मेरा, मतलब एक्सपीरियंस क्या बेकार रहा, मैंने पढ़ा ही नहीं। और उसके बाद ये डिप्रेशन, गिल्ट, रिग्रेट, ये सब तो काफ़ी बनते ही रहे मेरे। लग रहा था ये सब दोस्त बन गए हैं और ये एक्सपीरियंस काफ़ी बेकार रहता है। मेरे काफ़ी फैमिली का सजेशंस था कि प्राइवेट से कर लो या कुछ दूसरी चीज़ें कर लो। मुझे लगा कि मैं अगर एमबीबीएस प्राइवेट से ही करूँ या कुछ दूसरा कोर्स कर लूँ और पीछे मुड़ के मैं इसको देखूँ इस सीज़न को, तो मुझे लगेगा कि मैं 100% दिया ही नहीं, वो रिग्रेट मुझे हमेशा फॉलो करता रहेगा। मैंने 100% देने के लिए और यस 100% देने के लिए ही मैंने फिर से एक ड्रॉप लिया और ये मेरा फाइनल ड्रॉप था। आई थिंक क्या फाइनल ड्रॉप था ही था, और ये 2026 वाला ड्रॉप था। मैंने ड्रॉप लिया और अब से मैं 100% अपना दे रहा था, दे रहा था, दे रहा था, दे रहा था। हर डे मैं दे रहा था और ये चलता गया, चलता गया, चलता गया। फरवरी में एक छोटा-सा एक्सीडेंट हो गया था जिसके कारण मेरा रिदम टूट गया, पर 15-20 दिन लगे और मैंने पूरा अपना रिदम फिर से बना लिया। उसके बाद नीट 1 महीना पहले था। एक नीट के 1 महीना पहले मेरा सिलेबस कंप्लीट हुआ, क्योंकि टाइम इधर थोड़ा लग गया था, एक्सीडेंट के कारण थोड़ा टाइम बर्बाद हो गया था। उसके बाद मैंने नीट दिया और नीट में मेरी प्रिपरेशन एवरेज थी, वो नहीं कही जाएगी, सिलेक्शन वाली थी, और करीबन मेरे 595 बने नीट में और 314 बायोलॉजी एंड कुछ-कुछ केमिस्ट्री में 160 थे और फिज़िक्स में 100 थे, जो कि काफ़ी कम थे। उसके बाद मैं भी फिर चिल हो गया, कहीं घूमने गया, मुझे पता लगा कि फिर से ये नीट 2026 कैंसिल हो गया। मैं जानता हूँ कि आप कई लोगों के लिए बैड एक्सपीरियंस रहा है, जिनका सिलेक्शन हो गया उनके लिए, तो मैं मानता हूँ कि उनका मेहनत बर्बाद क्या मतलब बेकार गया है। फिर भी बेकार तो नहीं जाता मेहनत, पर हाँ, फिर भी मेरे लिए तो ये विन-विन सिचुएशन थी, ये एक गोल्डन अपॉर्च्युनिटी थी, क्योंकि मेरा मतलब यूपी स्टेट है और इस पे तो कॉलेज पक्का नहीं मिलता मेरे को।
सो मेरे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी और मुझे लगता है कि मैंने इस टाइम परफॉर्मेंस अपना और ज़्यादा बेटर बना लिया था ये रीनीट के 1 महीने के लिए, क्योंकि आई थिंक मेरे स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल्स ने मुझे ये परफॉर्मेंस ज़्यादा बढ़ाने के लिए मुझे इम्प्रूवमेंट किया, क्योंकि काफ़ी लोगों का स्ट्रेस लेवल काफ़ी हाई था और स्ट्रेस लेवल जितना ऊपर रहता है पढ़ाई बहुत ही परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है। सो कई लोगों का मोमेंटम भी नहीं बना, बट आई डोंट नो व्हाई 11 तारीख को करीबन रीनीट कैंसिल हुआ और मेरा मोमेंटम उसी टाइम से बन गया था। लगातार मैं 1 बजे पढ़ने गया और एकदम सेम एक्सपीरियंस पहले जैसा ही था। मैंने 100% दिया, हर दिन 100% जा रहा था और मैं खुश था। फिर आया रीनीट। सो प्रिपरेशन वाज़ गुड काइंड ऑफ, मतलब फिज़िक्स पे ज़्यादा प्रैक्टिस की थी, सभी पीवाईक्यू फिर से लगा दिए थे। सो फिर आया ये रीनीट, एग्ज़ाम हॉल में मैं गया। उसके बाद दिक्कत वहाँ ये थी कि मैं बायो किया पहले, 30-35 मिनट लगा मुझे करने के लिए, 40 मिनट तो मतलब ओएमआर भरने में सब लग गया इसके बायो का। फिर मैं फिज़िक्स केमिस्ट्री पे गया और मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा अलग रहा आप लोगों से, क्योंकि मुझे जब मैंने फिज़िक्स देखा तो मुझे लगा था कि सब क्वेश्चन बन सकते हैं, बस टाइम लगेगा। सो मुझे लगा कि भाई 1 महीना का टाइम मिला है, ये कट ऑफ और ऊपर जाएगा और मेरे से क्वेश्चंस बन रहे हैं बट टाइम काफ़ी लग रहे हैं। सो मैंने सोचा कि भाई कट ऑफ काफ़ी हाई जाएगी और मेरे माइंड में ख़्याल आने लगा कि भाई इस बार भी लगता है नहीं होगा। बट मैं उस थॉट को वेट नहीं दिया, उसको एकदम वेट नहीं दिया, बस आ रहा था दिमाग में जा रहा था, उसको बस मैं ऑब्ज़र्व कर रहा था और मैंने उस टाइम हार नहीं मानी और आई थिंक इट वाज़ अ गुड मूव, क्योंकि अगर हार मान जाता मैं उस 2 घंटे में तो भाई उसके बाद तो ये सिलेक्शन क्या पता क्या मतलब और बेकार मेरे मार्क्स आते। सो मैंने नीट का परीक्षा दिया, रीनीट का परीक्षा दिया, वो भी एक्सपीरियंस ठीक-ठाक रहा और घर आकर मिलाया एलन का आंसर की से तो आई थिंक मेरे 566 बन रहे थे। मीन्स नीट में 595 थे और रीनीट में 566 थे। तो अभी जब मतलब जैसे मैं कट ऑफ देख रहा हूँ उस हिसाब से तो मुझे लगता है कि मेरा कॉलेज वगैरह मिल सकता है, चांसेस हैं और यूपी में कह रहे हैं कि 555 पे 580 कट ऑफ जाएगा। सो आई थिंक मेरे रैंक भी 22 के या 25 के रहेगी और उस पे कॉलेज मिल जाएगा। सो ये मेरा यही जर्नी था और आई थिंक अगर इस मार्क्स पे भी ना हो तो मुझे रिग्रेट नहीं है, क्योंकि मैंने 100% अपना दे दिया है। आई मतलब लिटरली नो रिग्रेट्स, होगा या नहीं होगा आई डोंट केयर और आई थिंक होगा भी तो ठीक है, नहीं होगा भी तो ठीक है, क्योंकि बस जो है वो है, मतलब एक्सेप्टेंस इज़ ऑल। और हाँ, थैंक यू, ये मेरा फर्स्ट वीडियो भी था। सो बाय।